नमस्कार बच्चों, एक नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कल हम लोगों ने पढ़ा था NCERT कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पार्ट 2, जैसा सवाल वैसा जवाब। आज की वीडियो में हम देखेंगे उस पाठ के प्रश्न और उनके उत्तर। तो आज का प्रश्न को है, ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का कोई और जवाब हो सकता है? अपने मन से सोचकर लिखो। तो ख्वाजा सरा ने जो 3 प्रश्न पूछे थे, आपको क्या लगता है, क्या उनके कोई और जवाब हो सकते हैं? अपने मन से सोचकर लिखो। तो ख्वाजा सरा ने पहला प्रश्न क्या पूछा था? ख्वाजा सरा का पहला सवाल था कि संसार का केंद्र कहाँ है? तो इसका दूसरा जवाब क्या दे सकते हैं? आप जिस स्थान पर खड़े हैं वही संसार का केंद्र है। आपने अपने मन से सोचकर लिखना है। आप चाहें तो कोई दूसरा उत्तर भी लिख सकते हैं, यहाँ मैंने उदाहरण के लिए लिख लिया है। उसके बाद ख्वाजा सरा का दूसरा सवाल था, आकाश में कितने तारे हैं? तो इसका दूसरा जवाब ये हो सकता है, आकाश में उतने ही तारे हैं जितने आपके सिर में बाल हैं। और ख्वाजा सरा का तीसरा सवाल जो था वो क्या था कि संसार की आबादी कितनी है, कि संसार की जनसंख्या कितनी है? तो इसका दूसरा जवाब ये हो सकता है कि ख्वाजा साहब पहले संसार के सभी लोगों को इकट्ठा करें, फिर हम गिनकर आबादी बता देंगे। ठीक है, आप चाहें तो अपने मन से सोचकर कोई दूसरे उत्तर भी लिख सकते हैं। उसके बाद है, अगर तुम ख्वाजा जी की जगह होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन से सवाल पूछते? अगर आप ख्वाजा सरा की जगह होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन कौन से सवाल पूछते? तो जैसे अगर मैं ख्वाजा सरा की जगह पर होता तो बीरबल को हराने के लिए निम्न सवाल पूछता कि कुत्ते की दुम सीधी क्यों नहीं होती? या और कौन से सवाल पूछ सकते हैं कि पहले मुर्गी आया या पहले अंडा आया? ठीक है, तो उसके बाद अगला प्रश्न जो है वो क्या है? ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते। बस चलना यानी अगर उनकी चलती है ना, उनकी इच्छा होती या उनकी इच्छा चलती, जैसा वो सोचते वैसा होता। तो अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे? तो जैसे उदाहरण के लिए मैंने यहाँ लिख लिया है कि अगर मेरा बस चलता तो मैं अपने देश से गरीबी और भूखमरी हटाकर उसे दुनिया का स्वर्ग बनाता। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम? मैं विदेश घूमना चाहूँगा। कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करेंगे आप, है ना? उदाहरण मैंने लिखे हैं, मैं विदेश घूमना चाहूँगा और मैं ढेर सारी चॉकलेट खाना चाहूँगा। अगर आपका बस चले तो आप कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। उसके बाद अगला प्रश्न जो है वो क्या है? नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। यहाँ नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, जैसे मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। बस यानी जो गाड़ी होती है ना बस, उसमें बैठकर मैं स्कूल जाती हूँ। उसके बाद है, ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को निकाल देते। बस चलना यानी अगर उनका जोर चलता। ठीक है, बस अब रुक जाओ यानी बहुत हुआ, अब रुक जाओ। बस 2 दिन की बात है, मैं आ जाऊंगी। मतलब केवल, यहाँ बस का मतलब हो गया केवल 2 दिन की बात है, मैं आ जाऊंगी। ऊपर लिखे वाक्यों में बस शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। जैसा मैंने पढ़कर बताया कि पहले क्या है, मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ, ये वो जो बस होती है उसमें बैठकर स्कूल जा रही है। उसके बाद है बस चलना यानी उनका जोर चलता। उसके बाद है बस अब रुक जाओ, बहुत हुआ। यहाँ पर बस का मतलब बहुत हुआ, अब क्या करो, रुक जाओ। उसके बाद है बस 2 दिन की बात है, यहाँ बस का मतलब है केवल। तो आपने देखा कि चारों वाक्यों में जो है बस का जो अर्थ है वो अलग अलग है। अब इसी तरह चल शब्द से वाक्य बनाओ। संकेत आपको दिए गए हैं, चल, चल चल, चला, चलें, चलना, चलती, चलो। जैसे पहला वाक्य है, तू मेरे साथ चल यानी मेरे साथ चलो। उसके बाद दूसरा जो वाक्य है वो क्या बना सकते हैं? आज तो मैं चल चल कर थक गया हूँ यानी आज मैं पैदल चल चल के थक गया हूँ। ठीक है, उसके बाद लो वह तो चला यानी वो तो चला गया है। उसके बाद अच्छा अब हम चलें,
अब हम चलते हैं, ठीक है। और क्या तुम्हें मेरे साथ चलना है, यानी क्या आप मेरे साथ जाना चाहते हो या नहीं, ठीक है। और क्या हो सकता है, चलती ट्रेन से नहीं उतरना चाहिए। जब ट्रेन चल पड़ी हो, जब ट्रेन जा रही हो, तो जब ट्रेन का इंजन स्टार्ट हो गया हो तो उस ट्रेन से जो है हमें नहीं उतरना चाहिए। तो इस तरह से चल शब्द के भी हमने अलग अलग वाक्य लिख लिए और हर वाक्य में चल का मतलब जो है वो अलग है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आप इन प्रश्नों को देखें, इन प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में लिखें, उनको याद करें और कल की वीडियो में हम बचे हुए इस पार्ट के प्रश्न और उत्तर करेंगे। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय हिमाचल।